की तरफ से पीडीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलाई गई थी। असल में आज पीडीपी महिला विंग की कार्यकर्ता बिजली बिल के मुद्दे पर श्रीनगर में प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने गुपकार आवास पर नेताओं की ये बैठक बुलाई। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बिजली बिल का मुद्दा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिस तरीके से महिलाओं में रोष है, उसी को लेकर आज महिलाओं को, पीडीपी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना था और पुलिस ने यह अनुमति नहीं दी और इसके चलते पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने आवास पर यह अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आपको बता दें कि सभी विधायक और सीनियर नेता भी मौजूद रहे थे। यह बैठक पुलिस की तरफ से पीडीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के बाद बुलाई गई थी। आज ही पीडीपी महिला विंग की कार्यकर्ता बिजली बिल के मुद्दे पर श्रीनगर में प्रदर्शन करने वाली थी। ये सूचना दी गई थी कि पीडीपी की महिला कार्यकर्ता बिजली बिल के मुद्दे पर आज प्रदर्शन करेंगी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी गई। पुलिस की तरफ से उन्हें इस बात की अनुमति ना देने के बाद आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर यह बैठक बुलाई गई। उसके बाद आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा की गई है कि आखिरकार आगे पीडीपी की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। बैठक में पीडीपी के सभी नेता और तमाम सीनियर नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बिजली बिल को लेकर आवाम में रोष है, खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी सामने आकर यह बयान दिया गया था कि ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं। जब पीक आवर्स में बिजली बिल में बढ़ोतरी की खबर भी सामने आई थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह कहा गया था कि खबरें बेबुनियाद हैं। मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर भी जनता में रोष है और इसी के चलते नए स्मार्ट मीटर जो लगने थे उसको लेकर भी आवाम में रोष था। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद आज पीडीपी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद ये बैठक पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने आवास पर बुलाई। सबसे अहम ये रहा कि इस बैठक में पीडीपी के तमाम विधायक और कुछ सीनियर नेता भी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सरोज, ये जो बैठक आज पीडीपी प्रमुख के घर पर हुई है, इसमें जो चर्चा हुई है, आगे क्या कुछ सोच रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, क्या करना है अब, क्योंकि पुलिस ने तो अनुमति नहीं दी। जी, आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है, लेकिन आपको बताते चले, आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्रिया? जी 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 बिल्कुल जी, आपको बताते चलें कि देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले ऐसी अफवाह आई थी कि जो विमेन विंग है पीडीपी का, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उनको पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर नहीं आने दिया था। तो कहा जा रहा था आज कि फिर से जो इस वक्त कई सारे इश्यूज है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसको लेकर आज विमेन विंग पीडीपी एक प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन पुलिस की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि जो गुपकार की रेसिडेंस है महबूबा मुफ्ती की, वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट सुबह से ही थी कि किसी भी तरीके का अगर प्रोटेस्ट हुआ तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीडीपी के तमाम जो एमएलएज हैं, इस वक्त 4 एमएलएज हैं उनके, वो लोग पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के घर पहुंचे। साथ ही साथ जम्मू रीजन के भी कुछ लीडर्स पहुंचे थे, साथ ही साथ आसिया नकाश पहुंची हुई थी। तो कुल मिला के फिर एक मीटिंग हुई वहां पर, जिसमें जनरल बॉडी के तमाम मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। और उसके बाद जो पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन और फॉर्मर एमपी और मिनिस्टर महबूब बेग है, उन्होंने प्रेस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो हमारा एजेंडा था आज की मीटिंग का, वो इन्हीं इश्यूज को लेके था कि किस तरह से इस वक्त एनसी गवर्नमेंट फेल हो रही है। उन्होंने जम्मू की डिमोलिशन के हवाले से बात की, उन्होंने साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की, उन्होंने गैस सिलेंडर्स के हवाले से बात की। तो कुल मिला के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस टाइम पे महबूब बेग ने उठाया, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो सीएम उमर अब्दुल्ला है वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं हमसे, एलजी से।
पावर में वो है, सवाल पूछना हमारा काम है, ऑपोजिशन का काम है। वो अपनी गवर्नमेंट का रोल अदा करे, उनको पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन वो सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर उन्हें सवाल पूछने भी है तो वो डायरेक्टली एलजी से सवाल पूछे। वो सब कुछ पीडीपी पे डाल रहे हैं, वो सब कुछ बीजेपी पे डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपना कंडक्ट सही करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से बडगाम में जो रिजल्ट आया वो हमारे फेवर में आया। तो कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा उदास है, जो रियल एजेंडाज है उन पे बात नहीं हो रही है। और अगर एनसी को इस वक्त फिक्र है तो वो अपने प्रोटोकॉल की है। तो कुल मिला के अगर बात फेवर में आया है, हम पे जी मैं कह रही हूँ कि अगर बडगाम का जो रिजल्ट आया है वो पीडीपी के फेवर में आया है और वो पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, यही कारण तो नहीं है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था ये जो भी खबरें चल रही हैं बेबुनियाद है। उसके बाद पीडीपी क्या साबित करना चाह रही है यहाँ? देखिए, पीडीपी जो है वो चाह रहे हैं कि हम एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की तरह खड़े रहे। हालांकि उनका स्टेक बहुत कम है, आप खुद जानते हैं, 90 में से महज 4 सीट से उनके, यानी 4 एमएलएज हैं उनके। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनको अपनी रेलेवेंस इस वक्त ग्राउंड पे दिखानी है, जिसके चलते हुए जो भी उनको मौका मिल रहा है और जब भी उनको मौका मिल रहा है वो प्रहार कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो एक जो बात है उन्होंने बिल्कुल सही पूछी, कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल पूछ रहा है और किससे सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने का काम हमारा है, भाजपा का है, यानी कि ऑपोजिशन का है। जब भी उनसे किसी मुद्दे पे बात होती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो कहते हैं कि या तो हमारे डोमेन में नहीं है, या तो वो कहते हैं कि ये आप एलजी से पूछे या तो पीडीपी से पूछे। आपको कल भी याद होगा 2 दिन की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो ये 7 रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, जिसमें से रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है, डेली वेजर्स के इश्यूज है। लेकिन वो कुछ डिस्कस नहीं हुआ वहां पर, लोगों की बहबूदी के लिए कुछ डिस्कस नहीं हुआ वहां पर। इनफैक्ट सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब उनसे डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का मामला पूछा गया, उन्होंने कहा ये इशू हमारा नहीं है, ये पीडीपी के दौर का इशू है और ये बैगेज अब हम पे डाला गया है, लेकिन हम इसको हैंडल करेंगे। तो कुल मिला के पीडीपी का भी कहना यही था कि सवाल पूछना हमारा काम है, सीएम का काम है जवाब देना। लेकिन इसका विपरीत हो रहा है, सीएम सवाल पूछ रहे हैं और जवाब हमसे मांग रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी पीडीपी के निवास पे, जहां महबूबा मुफ्ती का गुपकार का घर है। और आने वाले वक्त में आप अभी देखेंगे कि किस तरह से, हालांकि अब तो जम्मू में ही ज्यादा एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन किस तरह से अभी आने वाले वक्त में ऑपोजिशन अपना रोल निभाता है वो आने वाले टाइम में ही पता लग पाएगा। जी प्रिया। और सरोज, आपने उस कार्यकारिणी बैठक के भी यहाँ पे जिक्र किया, तो उसमें पीडीपी का तो कहना है कि लोगों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उठाए गए हैं। लेकिन और क्या आपको लगता है कि आवाम जो चाहती थी, ये सारा का सारा मुद्दा घूम जाता है अगर उल्ला के ऊपर? आवाम के लिए क्या सच में उस बैठक में कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए सरोज? देखिए, अगर आप बात करें तो पहली बार जब ये 2 दिन की मीटिंग चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम जो इनके 41 एमएलएज हैं उनको इनवाइट किया गया था। जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग पहले हुआ करती थी, तब उसमें सिर्फ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हुआ करते थे। अब यहाँ पे ऑपोजिशन का ये भी मुद्दा है कि जो ये मीटिंग रखी गई ये अपनी पार्टी के लिए रखी गई। जितने भी 41 एमएलएज वहां आए, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से बात की। आने वाले बजट सेशन में सबने डिमांड की कि हमें क्या बजट्स मिलेंगे, हमें कितना पैसा मिलेगा जो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल इशू है लोगों का, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वेट कर रहे थे, उन्हें लगा कि शायद रिजर्वेशन पे बात होगी। वही डेली वेजर्स का इंतजार था कि कुछ ना कुछ शायद उनको कहीं ना कहीं परमानेंट किया जाएगा। 2004 से लगभग 64,000 घर है जो जिसमें ये एम्प्लॉयज काम करते हैं, डेली वेजेस, इनको अभी परमानेंट नहीं किया गया है। तब से कई सारी हुकूमतें बदली हैं। अगर हम पॉलिटिकल क्रिटिक्स की माने या ऑपोजिशन की माने, उनका कहना है कि ये पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। जहां पर रियल मुद्दे थे लोगों के, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुए हैं। जी प्रिया। ठीक है, तो ये सब बातें सामने आ रही है, उसके बाद तो ये कह दें हम कि पीडीपी तो मुद्दा ढूंढ रही है कि किसी भी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जनता तो गुस्से में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो भी उन्होंने वायदे किए पूरे नहीं किए, तो अब ये मुद्दा भी, लेकिन वो बुलडोजर बिल वाला मुद्दा भी, उसके बाद तो पीडीपी सीधा प्रहार करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए सरोज ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पीडीपी अब स्पेशली, देखिए हालांकि सिर्फ 3 एमएलए थे इनके,
लेकिन जब बडगाम में रिजल्ट्स इनके फेवर में आए तब से डायनेमिक्स चेंज हो गए। आप देखेंगे तब से पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती या जो इनके 4 अब ये एमएलएज बने हैं या जो भी पार्टी के इनके सीनियर लीडर्स हैं, अब पिछले 1 महीने से जब रिजल्ट इनके फेवर में आया बडगाम में, तब से और वोकल हो गए हैं। हालांकि इस वक्त स्टेक इनका बहुत कम है, लेकिन ये खुद कहते हैं या जो इनकी पार्टी के अंदर के सोर्सेज हमें खबरें बताते हैं, बडगाम की सीट के बाद इन्हें एक होप मिली है। इन्हें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंप्लीटली लोगों ने रिजेक्ट किया है यहाँ पर, और ये अब 2029 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर पीडीपी को 2029 में 11 से 13 सीट्स भी आ जाती है या उससे ज्यादा आ जाती है, तो कहीं ना कहीं डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे फिर से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा वो। सरोज, लेकिन वो बयान भी मुख्यमंत्री का काम नहीं किया कि हुकूमत तो बदलेगी नहीं 2 सीटों में से, अगर 1 सीट किसी और को दे देंगे, लेकिन उसके बाद इतना जरूर देख रहे हैं पीडीपी जरूर कॉन्फिडेंस में आ गई है। सही कह रहे हैं। और देखिए, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जो उमर अब्दुल्ला के फेवर में नहीं गए। सबसे पहला उनका स्टेटमेंट ड्यूरिंग जब कैंपेनिंग चल रही थी पिछले साल, कहा कि स्मार्ट मीटर्स को हम जहन्नम में फेंक देंगे। आज वही सीएम कह रहे हैं कि जब तक स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे तब तक हम तय नहीं कर पाएंगे कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसको देने हैं जी। वही उन्होंने कहा कि 370 की बहाली होगी, जो कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री ने खुद कहा है कि ये एक ऐसी दीवार है जिसको हमने गिराया है, जिसको वापस से खड़ा किया नहीं जा सकता है। वही उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें यह भी एक्सपेक्ट किया गया था, जो ये 2 दिन मीटिंग चली, कि 12 गैस सिलेंडर्स का जो वादा किया गया था आने वाले बजट में शायद वो स्कीम भी रोल आउट होगी, उस पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा वोटर है, और जब भी कहीं किसी देश में रेवोल्यूशन आया वो स्टूडेंट्स ने लाया, वो कहीं ना कहीं नाराज है। जो आपके डेली वेजर्स हैं, यानी कि एसएमसी में जो स्वीपर्स का काम करते हैं या क्लास 4th एम्प्लॉयज हैं, वो आपका वोट बैंक होता है, वो आपसे खुश नहीं है। चैलेंजेस है आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखिए क्या कहना है। कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास 4 साल है, जो कि बिल्कुल है। कह रहे हैं कि एक एक करके जो भी हमने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, उनको हम रोल आउट करेंगे। अब लेकिन ये भी साथ ही साथ देखना होगा कि क्या 4 साल तक यहाँ वो टिक पाएंगे, क्या ऑपरेशन ये बात आपने सही कही, लेकिन 1 साल का जो उनका रिपोर्ट कार्ड बना है उसके आधार पर वो भले ही कह दें कि 4 साल बचे हैं, लेकिन आवाम उनका साथ देती हुई साफ तौर पर दिख रहा है कि नजर नहीं आ रही है। खैर सरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के साथ आपने जो भी हमें साझा की। और अब ये जो पीडीपी की अहम बैठक हुई, इसमें प्रहार करती हुई नजर आएगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती तमाम मुद्दों पर घेर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और अब आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे।